राजस्थान की सियासत में एक बार फिर तूफान। वजह बनी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनके दो ट्वीट्स ने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी। सवाल अफसरशाही पर, चिंता आमजन की प्यास पर, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कल अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थी वसुंधरा राजे। कई गांवों का दौरा किया, लोगों की बातें सुनी और फिर ऐसा ट्वीट जिसने पूरे राजस्थान की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। पहले ट्वीट में लिखा, क्या जनता को प्यास नहीं लगती, सिर्फ अफसरों को ही प्यास लगती है। गर्मी में पेयजल संकट के कारण जनता त्रस्त है, अफसर तृप्त है। पानी कागजों में नहीं, लोगों के होठों तक पहुंचे। अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रायपुर कस्बे में जल संकट की शिकायत के बाद जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग के अफसरों को वसुंधरा राजे ने सख्त निर्देश दिए। दूसरे ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर से मिले 42,000 करोड़ रुपए का जिक्र करते हुए सवाल किया, झालावाड़ के हिस्से की राशि का क्या किया? अफसर योजनाओं को की सही क्रियान्वयन नहीं कर रहे। अप्रैल में ये हालात ऐसे हालात हैं तो जून और जुलाई में क्या होगा? उन्होंने साफ कहा कि अधीक्षण अभियंता तक कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। साथ ही चेतावनी भी दी, लोगों के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, झालावाड़ में ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। किसी ने कहा, आपको सीएम बनना चाहिए। भजनलाल जी तो सिर्फ 2000 सेक्रेटरी भर्ती निकालकर युवाओं का खून चूसने का काम कर रहे हैं। 2000 पोस्ट में विषयवार अगर देखें तो 50 या 100 युवाओं के लिए ये पोस्ट होती है और इसमें ये निराशा भरी है। आप सीएम पद को संभाले, भजनलाल योग्य सीएम नहीं है। तो किसी ने सवाल किया, ट्वीट पर लिखने से क्या होगा पब्लिसिटी के अलावा? एक यूजर ने तो बिजली संकट को लेकर भी फटकार लगाई, मैम यही हालात बिजली का है। अभी गर्मी शुरू हुई है और इन बिजली वालों का नाटक शुरू हो गया। ये हाल मुख्यमंत्री के विधानसभा का है। सुबह से लेकर अब तक कोई 10 बार लाइट कट चुकी है। अब की बार बिजली को लेकर त्राहिमाम मचना पक्का है। वही किसी ने जल जीवन मिशन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बता दिया। जल आपूर्ति के नाम पर आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है जल जीवन मिशन, जिसमें अफसर नेता सब ने खूब पैसा कमाया। पहले से लाइन डाली हुई थी, उसके बाद भी दूसरी लाइन डाल दी। पहले से लोहे की लाइन थी तो नई प्लास्टिक की डाल दी। गहराई भी ज्यादा नहीं, पूरा प्रोजेक्ट घोटाले की भेंट चढ़ गया। जब कुछ लोग वसुंधरा के समर्थन में उतरे तो कुछ ने कटाक्ष करते हुए लिखा, बाढ़ में पेशाब करने से दुश्मनी पूरी नहीं होती महारानी जी। अब 1.5 साल का धैर्य, 1.5 साल के बाद धैर्य की चेतावनी दे रही है। तो क्या ये ट्वीट्स वाकई में जनता की आवाज है या सिर्फ वसुंधरा राजे का कोई बड़ा राजनीतिक दांव चल रही है? आपका क्या मानना है? क्या यह दर्द जनता का है या राजनीति का रंग? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे ऐसी बड़ी खबर के साथ।